हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस में। पिछली वीडियो में हमने नियंत्रण एवं समन्वय का पार्ट फर्स्ट क्लियर करा था। उस वीडियो में हमने तंत्रिका कोशिका के बारे में पूरा पढ़ा था। अब हम ये पार्ट सेकंड यानी कि मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और इस पूरे चैप्टर्स को क्लियर कर देंगे। ठीक है। अब पहली वीडियो में हमने तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा था। तंत्रिका तंत्र क्या होती है, कोशिका क्या होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ा था। लेकिन आज की वीडियो में हम मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखो, मानव तंत्रिका तंत्र दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं और इसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का होता है। पहला मस्तिष्क, जिसको ब्रेन बोलते हैं, और मेरुरज्जु, इसे इंग्लिश में स्पाइकल कॉर्ड भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, परिधीय तंत्रिका तंत्र ये भी दो प्रकार का होता है, यानी कि कपाल तंत्रिका पहला और दूसरा मेरु तंत्रिका। ठीक है। कपाल तंत्रिका जो होती है वो मस्तिष्क से निकलती है और मेरु तंत्रिका जो होती है ये मेरु रज्जु से निकलती है। ठीक है। अब मानव मस्तिष्क होता क्या है। ठीक है। मानव मस्तिष्क क्या होता है, देखिए, मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का क्या होता है, एक केंद्र होता है। जो मस्तिष्क होता है ना, हमारा जो मस्तिष्क यानी कि जो हमारा ब्रेन होता है वो क्या होता है, सारी क्रियाओं के समन्वय का एक केंद्र होता है, जिसपे सारी क्रियाएं इकट्ठी होती हैं। उनका क्या होता है, एक केंद्र होता है। इसके क्या है, तीन मुख्य भाग है। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है। अब मस्तिष्क की सुरक्षा। मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, जो प्रघात अवशोषक का कार्य करता है। यानी कि मस्तिष्क जो होता है वो एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है और बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, जो प्रघात अवशोषक का क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है। अब पढ़ते हैं अग्र मस्तिष्क, क्योंकि मस्तिष्क के क्या है, तीन भाग होते हैं, तो हमने उनके तीनों भागों के बारे में हम पढ़ेंगे। अग्र मस्तिष्क क्या होता है, इसके भी भाग होते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, अग्र मस्तिष्क क्या होता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम से मिलकर अग्र मस्तिष्क बना होता है। सेरेब्रम, इसको प्रामस्तिष्क भी कहते हैं। आपका क्वेश्चन बन के आ सकता है प्रामस्तिष्क, तो आप घबराइए मत, अग्र मस्तिष्क को ही प्रामस्तिष्क भी कहते हैं। ठीक है। तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम से मिलकर अग्र मस्तिष्क बना होता है। इसके क्या होते हैं, इसके तीन भाग होते हैं। कौन कौन से तीन भाग होते हैं इसके, देखो, सेरेब्रम, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी कि प्रामस्तिष्क किसे कहते हैं। पहला मतलब कि यह मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम क्या होता है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है। यह मानसिक काम जैसे कि सोचना, तर्क करना, योजना बनाना, याद रखना आदि कार्य करता है। तो ये प्रामस्तिष्क का क्या कार्य क्या होता है, ये प्रामस्तिष्क जो होता है ये, जैसे कि हम कुछ सोचते हैं, कोई मतलब कि कार्य की कुछ भी काम को प्लान बनाते हैं कि हमको ये काम करना है, कोई भी चीज़ हम जो याद रखते हैं, ये कार्य कौन करता है, हमारा सेरेब्रम प्रामस्तिष्क करता है ये कार्य को। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं हाइपोथैलेमस ये भूख, प्यास, निद्रा, ताप, थकान आदि का ज्ञान कराता है। यानी कि जो हमें जैसे भूख लगती है, प्यास लगती है हमको, और नींद आ रही है, या फिर हमारा तापमान, थकान, ये सब इस सब का आभास हमको कौन कराता है, हमें कैसे पता लगता है कि हमें भूख लग रही है, अब इस टाइम को प्यास लग रही है, यानी हमें नींद आ रही है, इन सब का आभास हमें कौन कराता है, हाइपोथैलेमस कराता है। ठीक है। अब बात करते हैं थैलेमस। ठीक है। थैलेमस मस्तिष्क और शरीर के बीच सूचना को फिल्टर करने वाले रिले स्टेशन के रूप में कार्य करता है। जो थैलेमस होता है वो मस्तिष्क और हमारे शरीर के बीच जो सूचना होती है ना, उसको फिल्टर करने वाले रिले स्टेशन के रूप में कार्य करता है। ठीक है। अब बात करते हैं मध्य मस्तिष्क। हमने इसके तीनों भागों के बारे में तो पढ़ लिया। ठीक है। अब हम बात करते हैं मध्य मस्तिष्क क्या होता है, ये 4 पिंडों में बटा होता है। कार्पोस, कार्डिजमिन, 2 सुनने के लिए और 2 देखने के लिए। यानी कि ये क्या है, 4 पिंडों में बटा होता है। ये एक ही वर्ड है, कार्पोस, क्वाड्रिजेमिन। ठीक है। 2 सुनने के लिए और 2 देखने के लिए।
पश्च मस्तिष्क की बात करते हैं हम। पश्च मस्तिष्क, पोन्स मेडुला अनुमस्तिष्क, ये पश्चिम मस्तिष्क के भाग हैं। पोन्स मेडुला मतलब कि पोन्स मेडुला अनुमस्तिष्क ये क्या है, पश्चिम मस्तिष्क के भाग हैं। सबसे पहले अनुमस्तिष्क क्या होता है, शरीर की संस्थिति तथा संतुलन बनाना, ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि, यानी कि अनुमस्तिष्क का जो कार्य होता है वो क्या करता है, शरीर की संस्थिति तथा संतुलन बनाना, ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि। अब ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया, ऐच्छिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिनको हम अपने इच्छा के अनुसार करते हैं। जैसे कि अब जैसे कि मैं अब आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, तो मेरे को अब वीडियो बनाने का मन कर रहा है तो मैं बना रही हूँ, ये मेरी इच्छा है, ठीक है, ये होती है ऐच्छिक क्रिया। नहीं करेगा तो मैं नहीं बनाऊँगी। और जैसे कि उदाहरण, पेन उठाना है हमको, ये हमारी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं हम इस क्रिया को। और अनैच्छिक क्रिया जिसको हम अपने इच्छा के अनुसार नहीं करते हैं, वो अचानक ही हो जाती हैं, ठीक है। अब दूसरा है मेडुला, अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण, जैसे रक्तचाप। तो जो मेडुला होता है वो क्या करता है, अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण करता है, जैसे कि रक्तचाप। पॉन्स, थर्ड है पॉन्स, अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन का नियंत्रण, ठीक है, ये क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि श्वसन का क्या करता है, नियंत्रण करता है, ठीक है। अब बात करते हैं मेरुरज्जु, क्योंकि हमने पढ़ा था मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ठीक है, दो होता है ना भाग इसके। तो मस्तिष्क के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया। अब बात करते हैं मेरुरज्जु। मेरुरज्जु होता क्या है, मेरुरज्जु एक बेलनाकार संरचना है। ये मेंडुला ऑब्लांगेटा से प्रारंभ होकर के कशेरुकी डंडी से घिरा हुआ नीचे की ओर विस्तारित होता है। यह भी मस्तिष्का आवरण द्वारा घिरा होता है। मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। यह लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। मेरुरज्जु का कार्य यह प्रतिवर्ती एवं स्वचालित क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है। यानी कि जो मेरुरज्जु होता है, मेरुरज्जु एक बेलनाकार संरचना होती है। यह मेंडुला और ऑब्लांगेटा से प्रारंभ होकर कहाँ पहुँचता है कि कशेरुकी यानी दंड से घिरा हुआ नीचे की ओर विस्तारित होता है। कशेरुकी दंड यानी कि रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं जिसे हम, ठीक है, घिरा होता है और नीचे की ओर विस्तारित होता है, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। यह भी मस्तिष्क के आवरण द्वारा घिरा होता है। और मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। लगभग कितनी होती हैं, 45 सेंटीमीटर लंबी होती हैं, ठीक है। यह निम्नलिखित 3 कार्य करता है। कौन कौन से 3 कार्य करता है, पहला गर्दन के नीचे के क्षेत्र में प्रतिवर्तों का नियंत्रण करता है। जो गर्दन का जो नीचे के जो क्षेत्र होता है ना, उनमें क्या करता है, प्रतिवर्तों का नियंत्रण करता है। दूसरा, संवेदी आवेगों को त्वचा एवं मांसपेशियों के मस्तिष्क तक ले जाता है। जो हमारे संवेदी आवेग है ना, आवेगों को त्वचा एवं मस्तिष्क के मांसपेशियों के से मस्तिष्क ले जाता है, ठीक है। तीसरा है, ये प्रेरक आवेगों को मस्तिष्क से धड़ तथा पादों की मांसपेशियों तक पहुंचाता है। ये 3 कार्य करता है। अब देखो मेरुरज्जु की सुरक्षा, मस्तिष्क की सुरक्षा तो मैंने बताया था। मस्तिष्क की सुरक्षा के क्या है, चारों तरफ हड्डियों का एक जाल बना होता है, उसमें होता है मस्तिष्क। जो मतलब कि हम जब कुछ भी, जैसे कि हम कुछ भी मार रहे हैं सिर पे, तो पहले क्या है, वो हड्डियों तक जाएगा, उसके बाद ताकि हमारे सिर को ज़्यादा क्षति ना पहुँचे, तो उसकी सुरक्षा करता। अब मेरुरज्जु की सुरक्षा कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी करती है। जो मेरुरज्जु की सुरक्षा करती है वो कौन करती है, कशेरुक दंड भी बोल सकते हैं इसको, या रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, वो करती है, ठीक है। अब देखो अनुवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। अब अनुवर्तन होता क्या है, ये आयोग के आपको समझ आ गया होगा। अब देखो अनुवर्तन पौधों के भागों का उद्दीपन के दिशा में गति करना क्या कहलाता है, अनुवर्तन कहलाता है। यानी कि पौधों के भागों का किसी भी दिशा में, उद्दीपन की दिशा में गति करना अनुवर्तन कहलाता है। पहला हो गया प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश की तरफ गति करना, क्या कहलाता है, प्रकाशानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन, पृथ्वी की तरफ या दूर की तरफ गति करना। रसायनानुवर्तन, परागनली की अंडाशय की तरफ गति करना। जलानुवर्तन, पानी की तरफ जड़ों की गति। और पादप हार्मोन, ये वो रसायन है जो पौधों की वृद्धि, विकास व अनुक्रिया का समन्वय करते हैं। अब देखो पादप हार्मोन के बारे में हम बात करते हैं। पादप हार्मोन कहते किसे हैं, तो पादप हार्मोन देखो, पेड़ पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं, पादप हार्मोन कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला वृद्धि प्रवर्धक,
वृद्धि प्रवर्धक किसे कहते हैं? जो पौधों की वृद्धि करते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं कौन कौन से होते हैं वृद्धि प्रवर्धक। जिबरेलिन मुख्य हार्मोन है। जिबरेलिन क्या है? मुख्य हार्मोन है। ये क्या करता है? अंकुरण एवं वृद्धि नियंत्रण करता है, यानी कि ये अंकुरण एवं वृद्धि नियंत्रण, यानी कि पौधों की गति, यानी कि पौधों की वृद्धि कितना बड़ा होना है, ये पौधा कितना बड़ा नहीं होना है, ये इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, इन सब का कार्य कौन करता है? जिब्रेलिन डिसाइड करता है कि पौधे की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, वृद्धि उनकी कितनी होगी। ठीक है, अब दूसरा है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या कार्य करता है? प्रकाश की ओर ऑक्सिन क्या कार्य करता है? प्रकाश की ओर परावर्तन, प्रकाश अनुवर्तन, यानी कि जो ऑक्सीजन का कार्य होता है वो पौधों को क्या है? प्रकाश की ओर ले जाना। यानी कि कुछ जैसे कि सूरजमुखी होता है ना, उसका जहाँ से प्रकाश आता है उसी तरफ उसका मुंह होता है, तो उसमें क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन का ये कार्य होता है कि प्रकाश की तरफ उसको ले जाना। अब देखो तीसरा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है? कोशिका का विभाजन करता है। एक कोशिका से 2 कोशिका 3 कोशिका का मतलब विभाजन करता है कोशिकाओं का। फोर्थ है फ्लोरिजेंस। ये क्या करता है? फूल खिलाने में मदद करता है। और फिफ्थ है ट्राउमेटिन। ये पौधों के घाव को भरता है। ठीक है, सेकंड है वृद्धिरोधी। पहला तो हो गया वृद्धि प्रवर्धक, अब हो गया वृद्धिरोधी। ये पौधों की वृद्धि को रोकता है। ये क्या करता है? पौधों की वृद्धि को रोकता है। पहला इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एब्सिसिक अम्ल, जिसको ठीक है वृद्धि अंकुरण कोशिका विभाजन रोकता है। ये क्या करता है? वृद्धि और अंकुरण कोशिका विभाजन को रोकता है। वृद्धि को भी रोकता है, अंकुरण को भी। इनको रोकना भी तो जरूरी है, क्योंकि पौधे बढ़ते ही चले गए तो क्या होगा? ठीक है, इतने बड़े भी थोड़ी पौधे होने चाहिए, तो इसलिए क्या करता है? ये वृद्धि उनके अंकुरण एवं कोशिका विभाजन को क्या है? रोकता है। एथिलीन C2H4 ये गैस के रूप में पाया जाता है। ये फल को क्या करता है? पकाता है, प्राकृतिक रूप से पकाता है। ठीक है, और एस्टिलिन C2H2 कृत्रिम रूप से फल को पकाता है। ठीक है, ये हो गया वृद्धिरोधी। अब बात करते हैं हम हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं उनके कार्य, यानी कि कौन कौन से हार्मोन हैं और ये मतलब कि किस ग्रंथि में पाए जाते हैं, किस स्थान पर पाए जाते हैं और उनके कार्य क्या क्या होते हैं। सबसे पहला थायरॉक्सिन अवटु ग्रंथि में पाया जाता है और ये गर्दन में स्थित होता है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का उपापचय करना। ठीक है, दूसरा है वृद्धि हार्मोन। ये पीयूष ग्रंथि में स्थित होता है और मस्तिष्क से निकलता है। अब देखो कार्य क्या है इसका? वृद्धि व विकास का नियंत्रण करना। तीसरा है एडेनिल ग्रंथि। कौन सी है? अधिवृक्क ग्रंथि में होता है। इसका स्थान क्या होता है? वृक्क, यानी कि किडनी के ऊपर होता है ये। ठीक है, और ये क्या करता है? बीपी, हृदय की धड़कन आदि का क्या है? नियंत्रण करता है। फोर्थ है इंसुलिन, यानी कि अग्नाशय ग्रंथि में पाया जाता है, उदर के नीचे, यानी कि जिसको हम पेट बोलते हैं, उदर के नीचे स्थान होता है इसका। और ये क्या है? रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करता है। शर्करा यानी कि मीठा, मतलब कि ज़्यादा मीठे की मात्रा को क्या करता है? कम करता है, को नियंत्रित करता है। डायबिटीज़ हो जाती है ना जैसे कि, तो उसमें क्या है? डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनको क्या है? इंसुलिन का ही इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि डायबिटीज़ को कंट्रोल में करा जा सके। डायबिटीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते हम लोग, उसको कंट्रोल में करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। फिफ्थ है लिंग हार्मोन, है ना, टेस्टोस्टेरोन जो नर में पाया जाता है, और एस्ट्रोजन यानी कि जो मादा में पाया जाता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन ये कहाँ पाया जाता है? वृषण में, और एस्ट्रोजन अंडाशय में। ठीक है, और ये क्या है? पेट के निचले हिस्से में इसका स्थान जो होता है वो पेट का निचला हिस्सा होता है। यौवनारंभ से संबंधित परिवर्तन इसका कार्य होता है। यौवनारंभ से संबंधित परिवर्तन, लैंगिक पक्वता। ठीक है, ये आपका पूरा चैप्टर हो गया है, ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो